गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस का दूसरा टॉपिक, जो एग्जाम में कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और नीट में भी इसमें से एक सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर आज हम करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि लेक्चर छोटे बने लेकिन इंफॉर्मेटिव बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। अब लंग्स क्या है? Now these are a pair of structures. अगर आप ध्यान दें तो ये कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? These are a pair of structures. अब ये आप यहाँ एक छोटी सी डायग्राम मैंने बना के रखी है, जिसको भी मैंने लेबल करना है ताकि आपको समझ आ सके, और यही डायग्राम आप अपने एग्जाम में भी बना सकते हैं। अब देखिए, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड द राइट लंग. This is right lung, and here this one is the left lung. चलिए यहां से हमें एक चीज और पता लग गई. These are a pair of structures. अब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? They are present in the chest cavity और thoracic cage जिसे हम कहते हैं. बहुत ब्यूटीफुली और बहुत प्रोटेक्टेड एरिया में होते हैं, जिसको रिब केज ने प्रोटेक्ट किया होता है। अगर साइड से देखें, अगर इसको हम फ्रंटल साइड से देखेंगे तो स्टर्नम बोन, जो चेस्ट बोन है, वन ऑफ द हार्डेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी में, उसने प्रोटेक्ट किया होता है। और बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम ने इसको अपने पूरे थोरैकिक केज के साथ प्रोटेक्ट किया होता है। रिब्स ने कवर किया होता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो चारों तरफ से ये कवर होती है। दूसरी चीज अब यहाँ ये आती है, लंग्स जो है आपको कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं? देखिए यहाँ मैंने लिख भी रखा है, लेकिन फिर भी दे आर एट बर्थ. याद रखिएगा, अगर हम बर्थ की बात करें, एट बर्थ these structure appear pinkish. और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, दे बिकम, यू कैन से, लाइट ब्राउन. देन हम कह सकते हैं ड्यू टू पोल्यूशन ग्रे कलर्ड हो जाते हैं. सो इनका कलर चेंज होता रहता है, और अगर कोई स्मोक करता है या किसी भी तरह की बैड हैबिट्स हैं, तो उससे उनके लंग्स जो हैं और भी ज्यादा डार्क ग्रे या ब्लैकिश टाइप हो सकते हैं. अच्छा, दूसरी चीज ये आती है कि अगर लंग्स के स्ट्रक्चर को हम आराम से देखें तो ये किस तरह के स्ट्रक्चर है? दे आर ट्राइंगुलर और कोनिकल स्ट्रक्चर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं. एंड दे आर वेरी सॉफ्ट, स्पॉन्जी, इलास्टिक स्ट्रक्चर्स. देखिए, सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, यह मैंने लिख रखा है, और इलास्टिक स्ट्रक्चर्स है. अब जब हम लंग्स को देखते हैं, आप ध्यान से देखिए, दे आर कवर्ड ओवर बाय ए मेम्ब्रेन. यहाँ आपको ये दो मेम्ब्रेन्स दिखाई दे रही हैं, बट बेसिकली दीज मेम्ब्रेन्स आर collectively named as pleura or pleural membrane. Now this pleura has two coverings. One is inner, which is known as visceral pleura. इसे हम क्या कहते हैं? Visceral pleura. Then अब ये visceral pleura जो है, ये किसके साथ अटैच है? It is attached with the lungs. It is attached with the lungs. बिल्कुल लंग्स के साथ अटैच होती है. अच्छा, दूसरी ये जो आपको आउटर दिखाई दे रही है, दिस आउटर इज पेराइटल प्लूरा. अब ये पेराइटल, नाम से ही पता लग रहा है कि पेराइटल मतलब आउटर. और ये पेराइटल प्लूरा जो है, इट इज अटैच्ड विद द थोरैकिक वॉल. ये किसके साथ अटैच है? इट इज अटैच्ड विद द चेस्ट वॉल. हम कहेंगे, जितने सिंपल तरीके से पढ़ा जाए उतना आपको ज्यादा समझ आएगी. चलिए यहां तक तो हमें समझ आ गया. अब देखिए, अगर हम राइट लंग को देखें, ध्यान से देखिए, राइट लंग जो है ये थोड़ा सा बड़ा होता है. थोड़ा सा बड़ा होता है और वाइडर होता है. और जहां तक आप यहाँ इस लंग को देखते हैं, ये थोड़ा सा छोटा है और नैरोअर है. अब ऐसा क्यों है, ये भी हम बात करेंगे. सबसे पहले इसके वेट की बात कर लेते हैं. देखिए, अगर हम राइट लंग की बात करें तो राइट लंग है इज अबाउट 620 ग्राम्स, और अगर लेफ्ट लंग की बात करें तो इट इज अराउंड 560 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली. आगे पीछे हो सकता है, पर अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है. अच्छा, उसके बाद देखो,
कि अगर आप राइट लंग को देखो तो राइट लंग देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राइट लंग इज डिवाइडेड बाय सम दीज लाइंस जो मैंने ड्रॉ की एंड व्हाट आर दीज लाइंस आर फिशर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? दीज लाइंस आर फिशर्स। और ये क्या फिशर्स हैं? The right lung is divided by two fissures. One is this one, transverse fissure. This is transverse fissure. And another fissure is this one, which is known as oblique fissure. It is known as oblique fissure. अब देखिए ये दोनों फिशर्स ने क्या किया है, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि it has divided, these two fissures have divided the lung, right lung into three parts, into three lobes मैं कहूँगा। और वो कौन से हैं? Number one is this lobe, and this upper lobe is known as superior lobe। हम इसे क्या कहेंगे? सुपीरियर लोब। और अगर हम यहां पर देखें तो ये कौन सा लोब है? दिस वन इज मिडल लोब। दिस वन इज मिडल लोब एंड दिस वन इज इंफीरियर लोब। तो यहाँ आपको तीन लोब्स दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लंग इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, सेगमेंट एंड लोब्यूल्स। तो ये सारी चीजें हमने वहां भी पढ़नी है, लेकिन ये अब हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये आ जाता है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में देखिए सिर्फ एक ही फिशर है। देयर इज ओनली वन फिशर, और वो कौन सा है? आप देख ही रहे हैं, अभी बता सकते हैं। दिस इज ऑब्लीक फिशर। दिस इज ऑब्लीक फिशर। और यहां पर देखिए एक ही फिशर है, तो इसने इसको लेफ्ट लंग को सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वन इज अपर, विच इज नोन एज सुपीरियर लोब, ये सुपीरियर लोब है। एंड वन इज लोअर, विच इज नोन एज इंफीरियर लोब कहा जाता है। क्लियर? यहां तक मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आ रहा है। अब देखिए लंग्स जो है, इसके एक एंड पर, इनर एंड पर अगर आप देखें, यहाँ पर देयर इज अ ट्रायंगुलर रीजन जैसा होता है। देयर इज अ रीजन which basically allows the entrance of certain structures, हम कह सकते हैं। बहुत से स्ट्रक्चर्स यहाँ से एंटर भी करते हैं और लीव भी करते हैं। ये जो एरिया जहाँ से आप देख रहे हैं कि ये लोबार ट्रैकिया है, इसका हम स्ट्रक्चर हम आने वाले दिनों में करेंगे। तो ये जो जैसे ये ट्रैकिया है, दिस इज द ट्रैकिया, और ट्रैकिया आगे जाके दिस दिस पॉइंट इज नोन एज कैरिना पॉइंट, जहां से ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इट इज द लोबार ट्रैकिया, और लोबार ब्रोंकस बोलते हैं हम इसे। और ये हम ऐसा भी कह सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस भी बोलते हैं। तो देखिए जिस जगह से ये प्राइमरी ब्रोंकस या लोबार ब्रोंकस एंटर हो रहा है ना, दिस एरिया इज नोन एज हाइलम। This triangular area of lungs is known as a hilum, and many structures enter or leave through this area. बहुत से स्ट्रक्चर्स यहाँ से अंदर भी जाते हैं और बाहर भी आते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है आपका। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, हम कई बार बात करते हैं, देखो कई बार बात करते हैं कि लंग्स के अंदर अगर देखा जाए तो इसके जो अपर एंड है, विच इज कोनिकल एंड, अगर आप ये देख रहे हैं, दिस कोनिकल एंड is known as apex. It is apex. And the broader end of the lungs is known as base. Now this base rests on this very important green colored structure जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, this one area आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। So this is diaphragm. तो डायाफ्राम अगर देखा जाए तो इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ लंग्स, जो इसको सपोर्ट देता है। now, दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि लंग्स के अंदर आपको ये दो सरफेसेस दिखेंगे। एक ये आपको इस तरह से ये साइड का सरफेस दिखेगा, और ये जो फ्रंट का सरफेस दिख रहा है। क्योंकि ये 3D इमेज तो है नहीं, हमने एक डायग्राम ड्रॉ की है। अगर आप ये सरफेस देखें, दिस सरफेस यहाँ पे, और ये फ्रंटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज कोस्टल सरफेस, हम इसे कहते हैं। सो लंग हैज, हम कहेंगे लंग्स कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल, हम ऐसे कह सकते हैं फ्रंटल,
coastal surface and inner median surface, this surface, ये जो आपको पूरा surface दिखाई दे रहा है, अंदर वाला हिस्सा जो है, ये सारा median surface है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके बाद अगर इसी पार्ट को देखा जाए, तो यहाँ देखिए लेफ्ट लंग में आपको बात कर रहा था कि लेफ्ट लंग क्यों छोटा होता है और राइट लंग क्यों बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप लेफ्ट लंग में देखें, देयर इज अ डिप्रेशन हियर। नाउ दिस डिप्रेशन इज नोन एज कार्डिक नॉच। नाउ इस डिप्रेशन कार्डिक नॉच क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर इज अ स्पेस इन दिस नॉच। आप देखिए ये पूरी स्पेस बन रही है, इस नॉच की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर एक स्पेस अपीयर हो गई है, और ये वो स्पेस है। नाउ दिस स्पेस इज नोन एज मीडियास्टिनम स्पेस, मीडियास्टिनम। और यहाँ क्या होता है, याद रखिएगा, हियर आपके हार्ट प्रेजेंट होता है, इस जगह पर हार्ट प्रेजेंट होता है। इसी मीडियास्टिनल स्पेस जो है बेसिकली हार्ट के लिए ही बनी है, और यहीं पर वो पड़ा होता है दोनों लंग्स के बीच में। कई बार हम लंग्स की पोजीशन ये भी कहते हैं कि लंग्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, हम ऐसा भी कह सकते हैं, तो कोई कोई गलत नहीं होगा। अच्छा, लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैं इस लंग्स में आपको बताना चाहूंगा, फिजिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि बात चल रही है। देखो, इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, ये जो दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, चलिए हम इसको थोड़ा सा एक 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 ना कलर जैसा दे देते हैं थोड़ा सा, तो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए ये जो जगह है, दिस प्लेस इन बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन्स, मैं थोड़ा सा ही करूंगा। नाउ ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज pleural cavity, and this pleural cavity consists of pleural fluid. Now ये pleural cavity जो है और ये pleural fluid, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड है। नेचुरली ये बड़ी थिन स्पेस होती है, अराउंड 20 माइक्रोमीटर की ये स्पेस होती है, और इसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा है उसका प्रेशर लंग्स के इंटरनल प्रेशर से कम होता है। याद रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनके अंदर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर लंग्स के इंटरनल प्रेशर से कम होता है। कितना कम होता है? दे हैव -3 टू -4 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर कम होता है। तो ये वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है ताकि लंग्स इन्फ्लेटेड रहे। लंग्स थोरैकिक कैविटी के अंदर रेस्पिरेशन करते वक्त जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, एक्सपैंड हो रहे हैं, तो वो क्या करें, दे फिल द थोरैकिक कैविटी, वो थोरैकिक कैविटी को पूरी तरह से फिल कर लें। दे डज नॉट गेट फ्लैसिड, तो ये इन्फ्लेटेड रहते हैं, चाहे वो एक्सपैंड कर रहे हैं, चाहे वो रिलैक्स कर रहे हैं। तो दे बेसिकली, अगर हम कहें तो चेस्ट कैविटी के अंदर पूरी की पूरी स्पेस को हम कह सकते हैं ये यूज कर लेते हैं इसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर आप इसको देखें तो कई बार कोई स्टैबिंग हो, अगर चेस्ट में स्टैब हो या कहीं आपको एक्सीडेंटल इंजरी हो जाए किसी को, तो उस केस में क्या, अगर ये पंचर हो जाए तो यहाँ का जो प्रेशर डिफरेंस है वो बिल्कुल सेपरेट, वो बिल्कुल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। देयर मस्ट बी ए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द प्लूरल फ्लूइड एंड इंटरनल ऑफ द लंग्स। अगर ऐसा नहीं होता है, पर्सन डाइज। और उसे क्या डिसऑर्डर, द डिसऑर्डर इज नोन एज, चलिए हम इसको एक छोटी सी टर्म लिख ही लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द टर्म इज नोन एज व्हेन द प्रेशर डिफरेंस, चलिए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन pleural fluid, pleural fluid and internal of the lungs, of the lungs disappears, खत्म हो जाए, the condition
is very dangerous. Condition is known as, याद रखिएगा, pneumothorax. कंडीशन हम क्या कहते हैं? निमोथोरेक्स. तो ये ध्यान रखिएगा. अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ. हाँ, जैसे ये देखिए, ये नीचे मैंने ये लिख के रखा हुआ था, तो उतना टाइम ही नहीं मिला. पर चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं प्लूरल फ्लूइड की. जो बेसिकली अगर आप देखें तो ये प्लूरल फ्लूइड क्या कर रहा है? ये प्लूरल फ्लूइड इन दो मेम्ब्रेन्स को आपस में जोड़कर भी रखता है, इकट्ठा रखता है, कंबाइन करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है. तो इसीलिए लंग्स जो है बहुत सारा काम कर पाते हैं. अब देखिए कई बार क्या होता है कि अब इसके अंदर जो प्लूरल फ्लूइड है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस करता है. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या करता है? जल्दी से हम यहाँ देख लेते हैं. देखिए सबसे पहला फंक्शन जो यहाँ ये करता है, दैट इज इट हेल्प्स इन द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ड्यूरिंग ब्रीदिंग. देखिए ब्रीदिंग के वक्त, क्योंकि ये एक्सपैंड भी करता है, रिलैक्स भी करता है, और यहाँ पर हार्ट भी है, हार्ट भी अपनी क्या कर रहा है? कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कर रहा है. तो आपस में क्या है? देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट. तो मेम्ब्रेन्स डैमेज हो सकती हैं. सो टू प्रिवेंट द डैमेज, दिस प्लूरल फ्लूइड प्रोवाइड द फ्रिक्शनलेस मूवमेंट. क्लियर? सेकंड थिंग, अनदर इंपॉर्टेंट, कि नेचुरली ये फ्रिक्शनलेस मूवमेंट क्यों होती है? दिस इज द due to that this pleural fluid keeps the lungs moist, गीला रखता है. यानी ये एक मोबिल ऑयल का काम करता है. Then it prevents, it acts as a shock absorber. It prevents injury to the lungs. तो ये ध्यान रखिएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर में ये सारे पॉइंट्स आपको देना बहुत जरूरी है. अदरवाइज आप कोई पॉइंट मिस ना कर जाए. मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह का स्ट्रक्चर, ताकि आप अगर अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से ये लिख सके. और बहुत सारे पॉइंट्स है फिजिकल स्ट्रक्चर में. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज लेक्चर्स. और एक सीरीज है, और आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करूंगा एग्जाम से पहले. तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल. और मैं कोशिश करूंगा कि कोई ऐसी चीज छूटे ना जो आपको एग्जाम में रह जाए. ठीक है? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.